हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। अब देखिए हाल ही में स्टेट्स की रैंकिंग निकाली गई है कि कौन सा स्टेट कितना सपोर्ट कर रहा है अपने राज्यों में, या केंद्र शासित प्रदेश की बात भी की जाएगी इसमें कि केंद्र शासित प्रदेशों में कि वहाँ पे स्टार्टअप्स हो सकें। तो यानी कि भारत क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टअप्स के ऊपर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी चलाई गई थी, तो ये देखा जा रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना ज़्यादा योगदान रहा है किस राज्य का। तो राज्यों की रैंकिंग निकाली गई है, किसी राज्य को फर्स्ट नंबर दिया गया है, किसी को सेकंड दिया गया है, यानी कि परफॉर्मर्स के नाम से, लीडर्स के नाम से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। वो सभी कैटेगरी टेबल के साथ देखेंगे कि किस तरह से किस स्टेट की क्या रैंकिंग है। उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है, उत्तराखंड किसके नंबर में आता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। गाइस बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। हो सकता है कि आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब से ना मिले, लेकिन सारे के सारे अपडेट्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल से जरूर मिलेंगे। मैं बताना चाहूँगा साथ साथ कि RO एडवोकेट जनरल मेंस के लिए, FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और RO सचिवालय की जो वैकेंसी आने वाली है उत्तराखंड के अंदर, उसकी भी तैयारी के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स की PDF को लेने के लिए ये भी करंट अफेयर्स के साथ ही मिलेंगी। जिन्होंने मंथली करंट अफेयर्स ज्वाइन किया हुआ है उनको ये PDFs मिल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ पहले तो कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, उसके बाद पूरी टेबल बनी हुई है कि किस किस को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं जरा कि जो तीसरा एडिशन है, देखिए थोड़े से फैक्ट्स यहाँ से थोड़े से फैक्ट्स देखते चल जाइए कि तीसरा एडिशन है ये रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी कि रैंकिंग दी गई है राज्यों की कि कौन सा राज्य किस तरह से सपोर्ट कर रहा है अपने यहाँ पे कि उनके यहाँ पे स्टार्टअप्स बन सके। इसको रिलीज़ किया गया था श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं, यानी कि मिनिस्टर हैं, वो मंत्री हैं किसके, कॉमर्स मिनिस्ट्री के, इंडस्ट्री के, कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के और टेक्सटाइल्स के, कई सारे उनके पास पोर्टफोलियोज़ हैं। फॉर द पर्पसेज ऑफ द रैंकिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। रैंकिंग देने के लिए राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं, या तो वो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उसके बाद फिर वो टॉप परफॉर्मर्स हैं, फिर लीडर्स हैं, एस्पायरिंग लीडर्स हैं और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं। गुजरात और कर्नाटका को बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में दिया गया है। और उसके बाद फिर मेघालय ने जो सीट जीती है वो इसमें जीती है, मेघालय ने भी इसमें UT और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में। उसके बाद केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना को टॉप परफॉर्मर्स का दर्जा दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर को वो टॉप परफॉर्मर निकला है UTs में और नॉर्थ ईस्ट में। ये सब चीज़ें हम टेबल के रूप में भी देख लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है। बाकी अगर आप टेबल में देखना चाहेंगे टेबल में भी देख लेंगे, वहाँ से ईजी हो जाएगा आपका रिवाइज करना या याद करना। फिर आता है असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कहा गया है कि ये विनर्स हैं लीडर्स कैटेगरी में स्टेट्स के बीच में। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ने UTs और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, MP और राजस्थान को एस्पायरिंग लीडर्स कहा गया है राज्यों की श्रेणी में। और चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पौंडीचेरी को और त्रिपुरा को, इन सबको एस्पायरिंग लीडर्स कहा गया है UTs में, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश को, बिहार को राज्यों की कैटेगरीज में रखा गया है। मिजोरम और लद्दाख को UTs और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में। द कंसिडरेशन पीरियड फॉर द थर्ड एडिशन, जो ये तीसरा एडिशन आया है इस रैंकिंग का, तो इसमें जो टाइम रखा गया है कि किस दौरान इन्होंने देखा है कि कौन सा राज्य कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो 1 अक्टूबर 2019 से 31 जुलाई 2021 का जो समय है वो देखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। उसने ये रैंकिंग जो है सो कंडक्ट किया है, 2018 से वो कर रहा है, तो 2018 में देखा गया है। अब ये 2021 की रैंकिंग आई है। द पार्टिसिपेंट्स वर इवेल्युएटेड अक्रॉस 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज, तो 7 रिफॉर्म एरियाज़ हैं जिसपे स्टेट्स को देखा गया है। उसके अंदर 26 एक्शन पॉइंट्स थे, यानी कि जिन एक्शन पॉइंट्स पे काम करना था। रेंजिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितना रहा है, फोस्टरिंग इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केट का एक्सेस क्या है, इंक्यूबेशन सपोर्ट क्या है, फंडिंग सपोर्ट क्या है, मेंटरशिप सपोर्ट क्या है और कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सब चीज़ें हिंदी में भी देखी गई हैं नीचे, अभी आप टेबल के माध्यम से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप की रैंकिंग देखते हैं कैटेगरी A में। तो यानी कि बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स कौन से हैं, तो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट जो है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो गुजरात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका। फिर बेस्ट परफॉर्मर के बाद उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो आते हैं टॉप परफॉर्मर, यानी कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले। तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और फिर तेलंगाना आता है। उसके बाद लीडर्स कैटेगरी में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। तो लीडर्स कैटेगरी में आते हैं असम,
पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के दोनों इकोसिस्टम में, स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो रैंकिंग आई है, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की कैटेगरी में आए हैं। ना तो टॉप परफॉर्मर्स हैं और ना ही बेस्ट परफॉर्मर है। तो ना तो टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में आए हैं, ना बेस्ट परफॉर्मर में। बेस्ट परफॉर्मर में सबसे ऊपर गुजरात है, टॉप परफॉर्मर में सबसे ऊपर केरला है, लीडर्स कैटेगरी में सबसे ऊपर असम है, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी लीडर्स कैटेगरी में ही आते हैं। एस्पायरिंग लीडर्स यानी कि आकांक्षी लीडर्स जो हैं वो कौन है? वो छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, एमपी है और राजस्थान है। फिर इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में आंध्र प्रदेश है और बिहार है। उसके बाद कैटेगरी बी में वो राज्य हैं जिनमें पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, यानी कुछ यूटीज़ होंगी और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं। तो जहाँ पे 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है, तो बेस्ट परफॉर्मर में जो आता है इसके अंदर वो आता है मेघालय का राज्य। फिर टॉप परफॉर्मर में यानी कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले में आता है जम्मू कश्मीर। लीडर कैटेगरी में अंडमान निकोबार आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर गोवा आता है। एस्पायरिंग लीडर में यानी कि आकांक्षी लीडर में चंडीगढ़ आता है, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव हिमाचल प्रदेश आता है, और फिर इसके अंदर मणिपुर भी आता है। उसके बाद नागालैंड, पौंडीचेरी और त्रिपुरा भी इसके अंदर आता है। और जो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं यानी कि उभरती स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो मिजोरम और लद्दाख है। तो दिस कैटेगरी हैज़ ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट असम। तो ये जो कैटेगरी रही है कैटेगरी बी, इसके अंदर सारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी हैं दिल्ली को छोड़ के, और सारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के असम को छोड़ के, क्योंकि असम की जनसंख्या और दिल्ली की जनसंख्या दोनों की जनसंख्या 1-1 करोड़ से ऊपर है। तो उनको कैटेगरी ए के जो ऊपर अभी हमने राज्य देखे, पहले जो लिस्ट देखी उसमें था। अब ये जो 1 करोड़ से कम जिनकी जनसंख्या है ये वो हैं। उसके बाद जो 7 एरियाज़ हैं जिनमें हमें रिफॉर्म एरियाज़ हैं, जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, तो हर एरिया में कौन से राज्य ने किस तरह से सुधार किया है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लीडर बना हुआ है किस रैंकिंग में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल चैम्पियन, यानी कि जो संस्थागत चैम्पियन है उनको देखें तो सबसे ऊपर आता है गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार। तो ये इंस्टीट्यूशनल चैम्पियन के अंदर आता है उत्तराखंड का नाम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है या याद रखना है। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव लीडर की। अगर हम बात करें, नवोन्मेषी लीडर की बात करें, तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं कर्नाटका आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर जम्मू एंड कश्मीर आता है। उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट फोर रनर, यानी कि जो प्रोक्योरमेंट फोर रनर है वो कौन कौन है? वो हैं गुजरात, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, हिमाचल, मेघालय। इंक्यूबेशन हब कहाँ पे है ज़्यादा? गुजरात में, तेलंगाना में, JNK में। फंडिंग जो कर रहा है सबसे ज़्यादा वो कौन कौन हो रहा है? गुजरात कर रहा है और कर्नाटक में हो रहा है। फिर मेंटरशिप चैंपियन कहाँ है? असम और मेघालय। और कैपेसिटी बिल्डिंग पायनियर कौन है, यानी कि क्षमता निर्माण प्रवर्तक कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। उत्तराखंड का नाम इसके अंदर भी आता है, और मेघालय। तो ये थी रैंकिंग स्टेट की, किस राज्य को क्या रैंकिंग दी गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के बेसिस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सबसे ऊपर है, टॉप परफॉर्मर कौन है, बेस्ट परफॉर्मर कौन है, उत्तराखंड का नाम किसके अंदर आता है, लीडर के अंदर आता है, एस्पायरिंग लीडर के अंदर आता है। तो ऐसे करके कुछ भी पूछा सकता है आपसे। आपसे 2-3 बार देख लीजिएगा रिवीजन करके। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उनको ये PDF मिल रही है, जिससे कि वो वहाँ पे इसको बार बार पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, बाकी आपको कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।